अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात बखैर आफियत हों। शब बारात के मौजू से थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है कि शब बारात हकीकत में है क्या। शब बारात यकीनन फजीलत वाली रात है, मगर हमारे समाज में दो तरह के लोग, हमारे तबके में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग वो हैं जो शब बारात की फजीलत का इनकार करते हैं। उनका मानना यह है कि शब बारात कोई फजीलत वाली रात नहीं है, कोई इबादत वाली रात नहीं है। और एक तबका हमारे समाज में वो है जो इतनी ज्यादा इसको फजीलत देती है कि इसमें गुलू पर उतर आती है। तो दोस्तों, शब बारात यकीनन 15वीं शाबान की रात फजीलत की रात है, सवाब की रात है, नेकी की रात है, इबादत की रात है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बिस्तर पर लेटे हुए थे। अचानक अल्लाह के नबी उठते हैं और उठकर बाहर तशरीफ ले जाते हैं। तो मैं पीछे पीछे जाती और देखती हूँ कि अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान था, मदीना मुनव्वरा का सबसे मशहूर कब्रिस्तान था, वहां तशरीफ ले गए और वहां के मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा रहे थे। जब अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं तो पूछते हैं, आयशा क्या तुम ये समझ रही थी कि अल्लाह का नबी तुम्हारा महबूब शौहर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करेगा? तो है आयशा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं सोची कि आप अपनी किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ ले गए। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी ने है आयशा से फरमाया, आयशा बल्कि ये रात बहुत फजीलत वाली रात है, ये रात बहुत इबादत वाली रात है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, इस रात में इबादत किया करो, ये इबादत की रात है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आसमान पर यानी आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आता है और एक मुनादी फरिश्ता आवाज देता है, निदा देता है कि कोई है मग़फ़िरत का तलबगार जिसकी मग़फ़िरत की जाए, है कोई तौबा करने वाला जिसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई रिस्क मांगने वाला जिसको रोजी दी जाए, है कोई सेहत मांगने वाला जिसको बीमारी से तंदुरुस्ती व सेहत दी जाए। और ये आवाज फरिश्ता सुबह शादी तक लगाता रहता है। तो ये रात बड़ी इबादत की रात है, बड़ी फजीलत की रात है। और अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शब बारात को मुर्दों की मग़फ़िरत, बनु कलब के बकरियों के बालों के बकद्र मुर्दों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। यानी जो हमारे अजीज है, अकारीब है, हमारे मुसलमान जो दुनिया से जा चुके हैं और जो गुनाहगार हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत बनु कलब के बकरियों के बराबर उनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, इतने मुर्दों को बख्शते हैं। यानी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देते हैं, उनके गुनाहों को बख्श देते हैं। बनु कलब की बकरी उस वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में सबसे ज्यादा बकरी पालने वाले समझे जाते थे और सबसे ज्यादा बकरियां उनके पास थी। आप समझ सकते हैं कि एक बकरी के जिस्म में इतना बाल होता है जिसको गिनना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बात है, ये अता की रात है, ये इनाम की रात है। तो दोस्तों, इस रात में इबादत करनी चाहिए। और अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात में 3 चीजें साबित हैं। पहली कि अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में इबादत फरमाते थे और इबादत करने का हुक्म भी फरमाया। दूसरी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। तीसरा ये है कि 15 शाबान यानी रात के बाद सुबह अल्लाह के नबी ने रोजा रखा। यानी अल्लाह के नबी से 15वीं शाबान से 3 चीजें साबित है, रात में इबादत करना, कब्रिस्तान जाना और दूसरे दिन रोजा रखना। तो दोस्तों, ये बहुत मग़फ़िरत की रात है, फजीलत की रात है। मगर इसके बावजूद अगर कोई शख्स, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत बनु कलब के बकरियों के बालों के मानिंद गुनाहगारों के गुनाहों को माफ फरमाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, 14 लोग ऐसे हैं जिनको गुनाहों को अल्लाह इस रात में भी नहीं बख्शता। यानी ऐसे बदनसीब और बदबख्त लोग हैं कि इस रात में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। नंबर 1 शिर्क करने वाला,
यानी जो शख्स अल्लाह के साथ कीना कपट रखने वाला, यानी अपने मुसलमान भाई से अपने दिल में कीना रखने वाला है, अल्लाह उसकी मगफरत भी नहीं करता। तीसरा, अहले हक की जमात से जो अलग रहने वाला है, अल्लाह उसकी भी मगफरत नहीं करता। चौथा, जिनाकार जो जानी है, जिना करने वाला है, अल्लाह उसकी भी मगफरत नहीं करता। पांचवा, रिश्तेदारी तोड़ने वाला, यानी रिश्ते और नाते को तोड़ने वाला, अल्लाह इसकी मगफरत भी है। टखनों से नीचे पायजामा सलवार पहनने वाला, अल्लाह इसकी मगफरत भी नहीं करता। और सातवां है माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, जो शख्स माँ बाप का नाफरमान होगा तो शबे बारात में भी अल्लाह उसकी मगफरत नहीं करेगा। आठवां है शराब पीने वाला, यानी शराब का आदी, यानी जिसको हर वक्त शराब पीने की आदत हो, अल्लाह उसकी भी मगफरत नहीं करता। नवा, कातिल, यानी किसी ने किसी को नाहक कत्ल किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नाहक कत्ल करने वाले की भी मगफरत नहीं फरमाते। 10वां है जबरदस्ती लोगों से माल लूटने वाला। और 11 है कि जादूगर। और 12वां है हाथ देखकर गैब की बात बताने वाला। और 13 है सितारे देखकर या फाल देखकर आगे की खबर देने वाला। और 14 है तबला या बाजा बजाने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों की मगफरत नहीं करता। तो दोस्तों, अगर हमारे समाज में और हमारे अंदर हमको अपने गरीबान में झांक कर देखने की जरूरत है, अगर हमारे अंदर ये कमियां हैं, ये बुराइयां हैं, ये खामियां हैं, तो हमको इसको खत्म करने की जरूरत है। और इस रात में जो अमल करने की जरूरत है, करने का है, वो अमल हमको करना है। और इस रात में बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान खुराफात का भी काम करते हैं, जो शरअ के एतबार से, दीन के एतबार से जिसका कोई सबूत नहीं, वो काम भी करते हैं। जैसे इस रात में हलवा बनाना बहुत जरूरी समझा जाता है और न बनाने